अस्सलाम वालेकुम। So I am here. अच्छा अच्छा, अगर कोई मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है तो वो कमेंट में मुझे बताए कि आवाज़ और आपको जो है क्लियर है। अगर तो क्लियर है तो फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे फिर वन बाय वन उनको लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा चल रहा है। सो ओके, आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आपको कमेंट करना है मुझे, और फिर बताना कि क्लास। ओके, थैंक यू। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है, बहुत शुक्रिया। अ, अब हम वन बाय वन देखते हैं। सर माय यूनिट क्लास टाइम। फाहिद का क्वेश्चन है, नॉट श्योर कि ये आ सकता है कि इनकी जो ओरिएंटेशन क्लास थी फर्स्ट वो 2 PM पे थी लास्ट संडे। क्या इनकी जो क्लास टाइमिंग है वो भी सेम रहेगी? जी हाँ जी, बिल्कुल। जिन लोगों की क्लास जिस टाइम पे ओरिएंटेशन क्लास हुई है उसी टाइमिंग पे आपकी जो है नेक्स्ट जितनी भी कोर्स की क्लासेस हैं वो होंगी। नॉट श्योर कि ये फुल टाइम मतलब एट द एंड कोर्स के डे तक यही टाइम रहेगा, ये चेंज हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन के क्या सिचुएशन है, हमें बाद में क्लासेस मर्ज करना पड़ सकती हैं। ये बाद में टाइमिंग चेंज हो सकती है, लेकिन अभी कुछ मंथ्स के लिए आपकी टाइमिंग सेम रहेगी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अ, ठीक है। यहाँ पे हैं हमारे पास नुमान डोगर। वो पूछ रहे हैं कि फास्ट ट्रैक की मॉर्निंग सेशन की इवनिंग सेक्शन। आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरी क्लास किस टाइमिंग पे होती है। मेरी क्लास 2, आई थिंक द लास्ट सेशन 5:30 पे जो होता है उसको मैं देखता हूँ। इट डजेंट मैटर आपकी जिस टाइम भी क्लास होती है। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आप जो भी लर्न करते हैं, जो भी सीखते हैं ड्यूरिंग द वीक, ये इनिशिएटिव लेने का, मकसद से लाने का, हमारा, हम सब ट्रेनर मेंटोर का एक ही मकसद है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प की जाए, आपको सिखाया जाए कि आपने किस तरह ग्रो करना है, किस तरह जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क करती है, कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कैसे अल्टीमेट हम पाकिस्तान को बेटर बना सकते हैं। तो हम सबका गोल एक है, एम एक है। तो हमें, आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने जो भी सीखा है क्लासेस के अंदर वो दूसरों की हेल्प करें, और डेफिनेटली अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, आपने वो यहाँ पे पेश करने हैं। वन बाय वन ट्राई की जाएगी कि वो उसको मैं एक्सप्लोर कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं अगर कोई भी क्वेश्चन आपके होंगे। एहसन रमज़ान है नेक्स्ट। वो बोल रहे हैं कि सर लास्ट टाइम मैंने जो है ओरिएंटेशन क्लास अटेंड नहीं की, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि असाइनमेंट क्या थी। अच्छा, असाइनमेंट वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि असाइनमेंट का सीन आप कहाँ से देख सकते हैं और क्या असाइनमेंट्स होती हैं। हम्म,
स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है सबको? यहाँ पे आना है, ये पेज है, इस पेज के ऊपर ये यूआरएल है इस पेज का। इस पेज पर जब आप आएंगे तो हर वीक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट, ये करंटली असाइनमेंट का मीनिंग क्या है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो सबसे मेजर चीज़ है उसमें ये है कि आपको, अभी हम जिस स्टेज के अंदर हैं वो स्टेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। एक्चुअली डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसमें जो फर्स्ट फेज है उसको हम लर्न करना चाह रहे हैं कि हमने फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कैसे करना है। वेब एप्लीकेशन को मीन आपने अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से किसी दूसरी जगह पे कैसे कन्वे करना है ताकि दूसरे जो लोग हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन गेट कर सकें जो भी आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें वेब पेजेस जो हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डिफाइन करना पड़ते हैं जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को बेटर वे में किसी दूसरे को कन्वे कर सकते हैं। अच्छा, वो वेब पेजेस जो हैं जब बनाई जाती हैं, जो वेबसाइट्स जो हैं जिनको हम बनाते हैं, उनकी डिफरेंट जो हैं वो फेजेस होते हैं। उनमें एक फेज ये होता है कि आपने उसका फ्रंट एंड डिजाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक w3schools.com दिखाऊं साइट, तो इसका गोल ये है इस साइट का कि जो इसका एम है कि हमने ऐसी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचानी है कि जिससे वो लोग कुछ ना कुछ लर्न कर सकें, कुछ ना कुछ सीख सकें। ये इस जो है वेब पेज का गोल है या इस वेबसाइट का गोल है। इसी तरह हर वेबसाइट का अपना अपना एक गोल सेटल होता है। हम ये डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो जब रियल टाइम में आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका डिजाइन यानी कि मोकअप प्रिपेयर करते हैं। जब हम मोकअप प्रिपेयर करते हैं तो जो डिजाइनर होते हैं, एक्चुअली हमारी सॉफ्टवेयर की फील्ड में डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट जो हैं लोग डिफरेंट तरह का काम करते हैं। इसमें से एक डिजाइनर होते हैं, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने थिंक करना है प्रोडक्ट कैसी होगी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बनानी है या वेब पेज बनाना है और आप चाह रहे हैं कि आप उस चीज को या जो इंफॉर्मेशन या जो वेब पेज आप बनाना चाह रहे हो इसका सबसे पहले डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन के ये एट द एंड यूजर को किस तरह का नजर आएगा। जैसे W3 स्कूल ने सोचा होगा कि इस तरह का जो है डिजाइन बनाते हैं, ये यूजर को जो है वो अच्छा लगेगा। या किसी भी डिफरेंट तरह की, लाइक फेसबुक ने सोचा होगा कि ऐसा ऐसा डिजाइन बनाएं, या कोई भी और आइडिया ले लें, उन्होंने कोई ना कोई डिजाइन बनाया होगा सबसे पहले। तो जब हम रियल टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं या अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं या क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहला जो टास्क आपको मिल सकता है वो टास्क क्या हो सकता है कि आपने डिजाइन प्रिपेयर करना है। आपने वो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करने के लिए जो भी उसके पास डिजाइन है उसको आपने कोड में कन्वर्ट करके एक वेब पेज की सूरत में उसे लेके आना है। अच्छा, वो डिफरेंट तरह के आपको डाटा आपको डिफरेंट तरह से मिल सकता है जिसको आपने वेब पेज में कन्वर्ट करना होता है। लाइक हमारे पास डिफरेंट टूल हैं जो एक्चुअली हमारे लिए वेब मॉकअप बनाते हैं। उसके अंदर अडोब एक्सडी है, अ, उसके अंदर हमारे पास है जेपलिन है। लाइक ये यूआई यूएक्स बनाने के लिए एक टूल है। उसके बाद जेपलिन एक टूल है। और भी मार्केट में टूल हैं, अगर आप एक्सडीएस, स्केच, फिग्मा, जेपलिन ये सर्च करें यहाँ पे तो आपको इनके कंपैरिजन मिलेंगे। ये वो टूल हैं, ये आपने इन पे कुछ काम नहीं करना। ये वो टूल हैं जिसके ऊपर डिजाइनर काम करते हैं, जिसके ऊपर डिजाइनर थिंक करते हैं और आपको एक वेब मोकअप बना के देते हैं। अच्छा, वो वेब मोकअप कैसा होगा? वो कुछ इस तरह का होगा, मतलब ऑलरेडी एक पिक्चर की फॉर्म में या एक लेआउट की फॉर्म में आपको बताया जाएगा कि आपने इस चीज को HTML में कन्वर्ट करना है या इस चीज को आपने वेब पेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये जो डिजाइन मोकअप हैं, ये डिफरेंट डिजाइनर डिफरेंट टूल्स के ऊपर बनाते हैं। उनके अंदर स्केच है, फिग्मा है, एडोब एक्सडी है। तो ये जो टूल हैं इनके अंदर हमें सिर्फ इतनी फेमिलियर होना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट हमें ये टूल के ऊपर बनी कोई एक्सडी देता है, कोई स्केच की फाइल देता है, तो हम उसको देख के हम एक वेब पेज बना सकें। तो अभी क्योंकि हम रियल टाइम में शायद कोई ऐसा भी असाइनमेंट करें जिसके अंदर मैं आपको फिग्मा या स्केच वगैरह की फाइल दे दूं और आपका टारगेट ये हो कि आपने उसको डिजाइन करना है।
उस डिजाइन को HTML में कन्वर्ट करना है। तो मेन थीम क्या होता है, अगर हम मेन थीम पे आए, तो आपको कोई ना कोई ऐसा पेज मिलेगा या ऐसी कोई इमेज मिलेगी, या आप कह लो कि आपको ऐसा कोई डिफरेंट डिजाइनिंग टूल के अंदर कोई फाइल मिलेगी, जिसको देखते हुए आपने उसको सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो कॉपी जो है वो डेवलप करनी है। आप उसके अपनी मर्जी नहीं कर सकते। लाइक अगर ये हेडिंग बड़ी है, तो आपने इसको इसी तरह से डिजाइन करना है। अगर ये यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, आपने इसको इसी तरह से डिजाइन करना है। ये असाइनमेंट्स का गोल है। तो आने वाली नेक्स्ट जितनी असाइनमेंट्स होंगी, जब तक हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे, जब तक हम डिजाइनिंग को कन्वर्ट कर रहे होंगे वेब एप्लीकेशंस के अंदर, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपने वो जो पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी, जो XD स्केच जेपलिन की आपको फाइल्स दी जाएंगी, उसके अंदर आपका गोल ये होगा कि आपने उस डिजाइन को देख के सेम टू सेम वही कप बनानी है साइट। अगर आप सेम टू सेम वही चीज बनाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप का वो असाइनमेंट फुलफिल्ड है। अगर आप वो सेम टू सेम बनाने में थोड़ी आपसे नहीं बनती, तो इट्स मीन कि आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, या आपकी असाइनमेंट्स जो है वो फुलफिल या कंप्लीटेड कंसिडर नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको फिलहाल, क्योंकि सिंपल है, हम किसी भी टूल्स की तरफ नहीं जा रहे, आपको सिंपली जो भी यहाँ पे पिक्चर मिलेगी, और वो जो एक्सटी फाइलें होती हैं वो भी एक्चुअली पिक्चर्स होती हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपने उनको देख के सेम टू सेम वही डिजाइन बनाना है, और सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। जब वो फुलफिल आप कर लेंगे, तो आपकी वो असाइनमेंट कंसिडर कंप्लीटेड कंसिडर होगी। अदरवाइज आपको उसे रीबिल्ड या रीडिजाइन करना है, ताकि आपको जो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो के आप को अगर रियल टाइम कोई क्लाइंट ऐसी इमेज देता है, तो आप उसको HTML में डेवलप या डिजाइन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग, इनका क्वेश्चन ये है कि असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी है। तो असाइनमेंट जहाँ सबमिट करवानी है, जिधर भी असाइनमेंट अनाउंस होती है, उसके ऊपर जो है लिंक अवेलेबल है, उसको आपने फिल करना है, और अपनी जो HTML की फाइल है वो उसके अंदर डालनी है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो भी आपकी फाइल है वो मेरे तक पहुंचेगी, हम उसको रिव्यू करेंगे, और जो भी आपके स्कोर होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। और जो मेन गोल है एक्चुअली असाइनमेंट्स का, प्रोजेक्ट्स का, वो ये है कि आपको ट्रेन किया जाए, और आप थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आप जो लर्न कर रहे हो वो आप कर सकते हो। और डेफिनेटली जो लोग इसको हैंड्स ऑन परफॉर्म करेंगे, जो लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, वो ही दिन ब दिन आगे निकलेंगे। क्योंकि ये टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन आपके कोर्स का, वो गुजर जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और आप मार्केट में आगे आगे काम नहीं कर सकते। तो आपको इन्हीं दिनों में इन्हीं असाइनमेंट्स के ऊपर काम करना है, ताकि आप के ऊपर जो है वो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें। और दिन ब दिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे डिफरेंट असाइनमेंट्स की, तो आपको जो है आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपके माइंड के अंदर चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे हम एक सॉफ्टवेयर को जो है डेवलप करते हैं, क्या क्या उसके अंदर सिनेरियोज होते हैं। तो वो मेन गोल है। तो आप किसी भी सेक्शन से हैं, किसी भी बैच से हैं, आप ये असाइनमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन टीच कर रहा है और कहाँ पे टीच कर रहा है, ये मैटर करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। तो आप पार्टिसिपेट करें। जो भी ट्रेनर आपको जो भी असाइनमेंट मिलेगी, आप ये कंसिडर करेंगे, उसको कंप्लीट करें, ताकि जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे। if I prepare something as a can you have डेफिनेटली अगर आप जो भी कर रहे हैं, अभी मुझे नहीं आइडिया कि आप राशिद जो हैं वो क्या एक्चुअली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप कोई असाइनमेंट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, या कुछ और आपके पास आइडिया है उसको प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइव सेशन में मिलता रहूँगा।
उसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लास में पूछ सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह से कोई इशू नहीं मिलेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आपने सिंपली इसको जो है लर्न करना है। इसको मेन मकसद ये है कि आप सीखें चीज़ें, और सीखने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन जी। कितना जो है इस बात में सच्चाई है कि प्रोग्रामिंग जो है वो कॉपी पेस्ट होती है। अच्छा, अगर मैं बोल भी दूं ना कि प्रोग्रामिंग वाकई कॉपी पेस्ट होती है, तो देखें, हमने एक सेंटेंस सुना था कि जो है नकल भी जो है वो अकल से होती है। तो वो जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपने अगर कॉपी भी करना है तो आपके पास जो है लॉजिक होनी चाहिए कि आपने क्या कॉपी करना है। देखो, कभी भी हमारा जो गोल ये नहीं होता कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और अगर उस सॉफ्टवेयर का कोई भी कंपोनेंट ऑलरेडी मार्केट में है, तो हमें उसे कॉपी ही करना है। देखो, कभी भी आपको इस बात का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा कि अगर एक चीज ऑलरेडी मार्केट में डेवलप है आप उसे रीडेवलप करो। मतलब आप अगर एक चीज मार्केट में ऑलरेडी बन गई है, एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट ऑलरेडी जो बन गया है, और उसको आप रीयूज कर सकते हो, और जिसने उसको बनाया है और वो आपको इस चीज का फ्री हैंड दे रहा है, ओके, उसके बावजूद अगर आप खुद से डेवलप करते हो तो आपको इस बात का क्रेडिट नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। उसकी रीजन ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हमें हमेशा दूसरे लोगों ने जो काम किया होता है, जो दूसरे लोगों ने जो चीज ऑलरेडी डेवलप कर दी है और उसको पब्लिक के यूज के लिए जो है ओपन सोर्स कर दिया है, तो हमें उसको दोबारा से री इन्वेंट नहीं करना, रीडेवलप नहीं करना, उसी को यूटिलाइज करना है। तो आप कह सकते हैं किसी सेंस में कि हम मोस्ट ऑफ द स्टेप्स जो है सॉफ्टवेयर के अंदर वो किसी के लाइब्रेरी के केस में, कोई डिफरेंट क्वेश्चंस के केस में, कोई डिफरेंट ब्लॉक के केस में कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं अपने सॉल्यूशंस के अंदर। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप किसी का कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो या किसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो। ये मैटर करता है कि आप उस सॉल्यूशंस को कैसे बिल्ड कर रहे हो। जब आप कोई सॉल्यूशन बिल्ड करते हो तो उसमें आपकी क्या एनर्जीज लग रही हैं, उसमें आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये मैटर करता है। लाइक दुनिया में जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सेम टू सेम कोई पीछे वाला सॉफ्टवेयर आपको मिलाने के लिए मिल जाएगा। हमेशा उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ नई बिजनेस लॉजिक्स होती हैं, क्योंकि जो बिजनेस होते हैं ये डिफरेंट जो है, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है बिजनेस करने का। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे बिजनेस का एक स्टाइल है। अगर कोई बंदा की ई कॉमर्स शॉप है, ऑनलाइन स्टोर है, उसका एक अपना स्टाइल है बिजनेस का। तो हर बंदे का अपना एक रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी, इसकी अपनी एक बिजनेस लॉजिक होगी। अब बिजनेस लॉजिक जो है वो कहीं से नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि वो यूनिक होती है। वो उस प्रोजेक्ट की, वो प्रोजेक्ट का आइडिया है, उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो लाइब्रेरीज हैं, जो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी चीजें हमें मिलती हैं, वो हम यूटिलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जीरो से सब कुछ डेवलप करते हैं, क्योंकि जीरो से अगर सब कुछ डेवलप करेंगे तो कभी हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, कभी हम डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें इतना क्रिएटिव, जितना डेवलपर ज्यादा प्रॉब्लम को सर्च करके ज्यादा जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रिजॉल्व है उनके सोल्यूशन जल्दी से पिक कर लेता है, उतना डेवलपर अच्छा कंसिडर होता है। तो आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, ये डेफिनेटली ये स्किल आपको अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी माइंड के अंदर, कि आपने कभी कैसे जो है सॉल्यूशंस को अपने सॉल्यूशन के अंदर बिल्ड करना है या रीयूज करना है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, फिर आपको समझ में आएगा। और अभी मैं आपको ये इन्फोर्स भी नहीं करूंगा कि आप इस स्किल को इंक्रीज करो। उसकी रीजन ये है कि अभी आप बेस बना रहे हो, अभी आप सीख रहे हो कि HTML कैसे होती है, अभी आप सीख रहे हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो नीचे वाली सतह पे क्या चीजें लग रही होती हैं। तो वो बेस अगर आपकी अच्छी बन जाएगी तो फिर आप सारी चीजें भी अगर जितनी जल्दी कॉपी कहीं से करके लेके आएंगे तो उतनी जल्दी जो है डेफिनेटली सॉल्यूशन बिल्ड होगा। उसी चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। कभी भी आपको इस चीज पे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा कि अगर एक सॉफ्टवेयर टूल ऑलरेडी मार्केट में है या एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ऑलरेडी मार्केट में है, आप उसको रीबिल्ड करो, इसका आपको कोई
अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी, लेकिन आप उसको इतना ऑप्टिमाइज करके अपने सोल्यूशन में यूज करो और अपने सोल्यूशन को इंस्टेंटली अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। वट एवर आप जो भी सोल्यूशन यूज कर रहे हो और वो सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो, तो इस चीज का आपको डेफिनेटली क्रेडिट मिलेगा। सर क्या हमें सी प्लस प्लस सीखनी चाहिए? तो इसमें कोई इबहाम नहीं है सी प्लस प्लस सीखने में। अगर आपके पास टाइम है और आप अपने इस जो भी हम लर्निंग पाथ चूज करेंगे इसके अलावा आप टाइम दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको सीखनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग से डिफरेंट नहीं है। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने कंस्ट्रक्ट हैं, जितने उसके टूल्स हैं, जितने उसके जो भी उसके अंदर इस्तेमाल होता है, वो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी सेम हो रहा होता है। तो जस्ट टीनी जो है छोटा सा सिंटेक्स का फर्क होता है, बाकी चीजें सेम होती हैं। लाइक अगर हम सी प्लस प्लस मुझे आती है और मैं जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि लॉजिक्स जो हैं जो बिहाइंड द सीन जो कंस्ट्रक्ट्स यूज होते हैं वो सेम रहते हैं। ओनली डिफरेंट जो है सिंटेक्स का और डिफरेंट छोटी छोटी स्पेसिफिक चीजों का फर्क होता है। तो आप डेली बेसिस पे जस्ट लॉजिक बिल्ड करने के लिए, लॉजिक बिल्ड एक अपने अंदर एक थ्योरी है, उसको सीखने के लिए आप सी प्लस प्लस सीख सकते हो। और ये अगर आप इसी 1-2 मंथ में सीख लेते हैं तो उसका फायदा ये होगा, जब हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या लाइक लूप कैसे काम करते हैं, इफ एल्स का क्या कंसेप्ट होता है, प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, प्रोग्राम का मकसद क्या होता है, वो चीजें आपके जहन में होंगी ऑलरेडी, तो आप उससे ज्यादा अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। तो इसको जो है ना सीखना, अगर आपके पास टाइम है तो कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, हमें सीखना चाहिए। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर वेब एंड मोबाइल डेवलपर बनना है तो आपको सी प्लस प्लस आनी ही चाहिए। डेफिनेटली एक्सपीरियंस, जितना इंसान काम करता है, जितना इंसान चीजें सीखता है, उसका उसको थ्रू आउट लाइफ फायदा होता है। तो कभी भी कोई चीज आपकी रहेगा नहीं जाती, आप जिस चीज पे मेहनत करते हैं वो आपको उस चीज का सिला मिलता है। तो सीखने में हर्ज नहीं है, सीख सकते हैं। मोहम्मद राशिद सर्च ऑनलाइन। अच्छा देखो, दो चीजें हैं। एक ये है कि हमने, जो हमारा गोल ये है कि जब हम अपना ये कोर्स कंप्लीट करें तो हम एक कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर अपनी तरफ से हमारी इनपुट होनी चाहिए अपने कंट्री के लिए। जो गोल है हमारा और से लाने का वो ये है कि हमने जितने ज्यादा लोगों को हम ट्रेन कर पाए, ताकि वो अपनी लाइफ, डेफिनेटली अपनी फैमिली और अल्टीमेट पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें। तो उसके लिए आपको सीखना है इन सब सारी चीजों को। तो सीखने के लिए ही हमने डिफरेंट जो है आपके लिए एनवायरनमेंट सेट हो गया। इस रानी की लैब का मकसद ये है कि आप वहां से कुछ लर्न करें। अच्छा, अब वहां पे हमारे पास है 2 आवर, मतलब हम हमारे पास स्पेसिफिक घंटे हैं जो हम वहां पे स्पेंड करके चीजें सीख सकते हैं। अच्छा, वो बहुत लिमिटेड है। वो कैसे लिमिटेड है कि हम सीखना ये चाह रहे हैं कि वो ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सीखें जिससे मार्केट के अंदर हम जिसको सेल कर सकें और जिसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। एक्चुअली वो चीजें सीखने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगी, और एफर्ट के लिए डेफिनेटली हमें टाइम लगाना पड़ेगा। अब वो उस 2 घंटे जो आपको वहां मिलते हैं, 2 आवर वहां पे आपको क्लास के अंदर मिल रहे हैं, उन 2 आवर्स को हम क्वेश्चन आंसर के अंदर नहीं गुजार सकते। उसकी रीजन ये है, अगर मैं वो 2 आवर क्वेश्चन आंसर के अंदर गुजारेंगे तो आपका जो वीक है, उस वीक में आप कोई नया कंसेप्ट लर्न नहीं कर पाएंगे। आप ये सपोज कर सकते हैं कि आपका हर आने वाला वीक एक नया कंसेप्ट आपके लिए लेके आएगा। आपने वो सीखना है, वो लर्न करना है, तो ड्यूरिंग द वीक आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको असाइनमेंट्स को फुलफिल करना है। और ये सेशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइम नहीं है। वहां पे अगर मैं आपको 1 आवर क्वेश्चन आंसर करता हूँ सेट और 1 आवर पे लर्निंग करता हूँ, तो हम शायद वो टेक्निकल स्ट्रेंथ और वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को कंप्लीट नहीं कर पाए जो हमारा गोल है कि आप सीखें, ताकि उनको आप मार्केट के अंदर सेल कर सकें। तो उसको अचीव करने के लिए उस टाइम को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है न्यू कंसेप्ट की लर्निंग के अंदर। ये वो टाइम है जिसके अंदर आप
वो भी जो भी क्वेश्चंस वहां पे आपके अरेज होंगे, कुछ वहां पे पूछ सकते हैं, कुछ अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उन क्वेश्चंस को मजमुआ कर लेंगे, फिर जो असाइनमेंट्स करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस माइंड में आ गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन करें अपने एक पास, और फिर जो है वो बताएं। लाइव जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा या हेल्प डेस्क होगा उसके अंदर आए, उसके अंदर शेयर करें अपने आइडियाज, और पूछें हमसे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। वो अगर आप एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे, मैं अगर उसका आंसर दे दूंगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप एक चीज़ पे स्टक हो गए हैं, इंसान होता है कभी कभी हम हो जाते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर आगे स्टक हो जाते हैं, वहां पे हमें किसी दूसरे की इनपुट चाहिए होती है। तो हम ये एक सेशन करने का मकसद ये है कि आपको उन ब्लॉकर्स के अंदर या जहां पे आप ब्लॉक हो चुके हैं उन पॉइंट से आपको आगे लेके जाना, ताकि आप आगे बढ़ के उस टास्क को कंप्लीट कर सकें जिसके अंदर आप स्टक हैं, और कुछ डेफिनेटली अच्छा कर सकें। यहाँ पे थे हम सर, क्या मोबाइल ऐप में प्रोग्रामिंग की बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं, यहाँ पे आपको किसी भी प्री रिक्वेस्टिक चीज का होना लाजमी नहीं है। लाइक अगर आप इस कोर्स के अंदर आ गए हैं, अगर आप सिर्फ डेडिकेटेड होके काम करते हैं और मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आपके पास प्री रिक्वेस्टिक यानी क्या है, आपको पहले कोई चीज का आना जरूरी नहीं है। मतलब अगर एक बंदा सिर्फ मैट्रिक करके आ रहा है या इंटर करके आ रहा है, उसके पास उसके अलावा कोई और स्किल नहीं है, उसने पहली दफा कंप्यूटर साइंस का नाम सुना है, वो भी इस कोर्स को कंप्लीट करके एक अच्छा जो है अच्छी एक आउटकम दे सकता है और अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। तो उसके लिए एक ही चीज की जरूरत है कि आप क्लासेस को अटेंड करें, जो भी आपको ट्रेनर वहां पे पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को अंडरस्टैंड करें, उनके साथ चलें, वो जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं उनको फुलफिल करें। तो आप अगर ये सारी चीजें एक वीक में, ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए, उसकी रीजन ये है कि आपके पास डिफरेंट और भी काम होंगे। लेकिन अगर आप डेली 2 to 3 आवर्स 5 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं क्लासेस को लेके, जो भी आप वहाँ पे लर्न करेंगे उसकी प्रैक्टिस और सारी चीज़ों में, तो डेफिनेटली इस चीज़ की ये आपको ऑटोमेटिक आपके पास ये सारी स्किल्स आना शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिक आपके पास प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको होने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पहले कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज है, लेकिन ये मैटर करता है अब जो आपके पास टाइम आया है, अब जिस कोर्स का आप हिस्सा बने, आपने इस टाइम को जाया नहीं करना। अ, अगर आप इसके साथ लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको लर्न करते हैं, तो डेफिनेटली इसके अलावा कुछ और नहीं हमें चाहिए। आप एक अच्छा जो है डेफिनेटली आप सीख जाएंगे जो भी हम कोर्स कर रहे हैं वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन का। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास इंटर्नशिप करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना। डेफिनेटली जिस बंदे के पास स्किल्स होती है वो बंदे तो हम ढूंढते रहते हैं। डेफिनेटली हर बंदा, वो अगर किसी के पास स्किल है तो वो कभी भी पीछे नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ कर लेता है। उसको कोई ना कोई उसके लिए ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए लोग उसके लिए उसके पीछे होते हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप फिर वो लाइन में लग जाते हैं एक, कि आज जहाँ पे आप लोगों को सीवीज दे रहे हैं और लोग आपको आंसर नहीं कर रहे, उसकी रीजन ये होती है वो जिस चीज एक कंपनी है उसका गोल है, वो गोल अचीव करने के लिए उसे रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर वो रिसोर्सेज उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब वो अगर वो रिसोर्सेज उसको कोई बेनिफिट नहीं दे सकते, तो वो कभी भी उन रिसोर्सेज को नहीं यूटिलाइज करेगा या उन रिसोर्सेज को हायर नहीं करेगा। वो उन रिसोर्सेज को हायर करेगा जो लोग उसके लिए बेनिफिट देते हैं, यानी कि जो लोग जिन लोगों के पास स्किल होती है। तो हमें अभी ये नहीं सोचना कि हमें कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने अपनी वर्थ बनानी है, आपने अपने अंदर स्किल पैदा करनी है, फिर देखना कि लोग आपके पीछे आएंगे, आपको लोगों के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। लोग आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे कि आप हमारे लिए ये काम करो, आपको लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो वो मेयार जो है वो लाइफ के अंदर अपना सेटल करना पड़ता है कि आपने स्किल्स को सीखना है। ये जो है एक ही चीज है, स्किल, उसको लर्न करना है। फिर डजेंट मैटर कि लोग आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इंशाल्लाह आप लोगों को इंटर्नशिप दे देंगे।
अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए 2020 में। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कि अगर हम इस कोर्स को लेके देखें तो डेफिनेटली आपको जावास्क्रिप्ट ही लर्न करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बहुत अच्छे स्टैट हैं जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट जो है वो टॉप मोस्ट लैंग्वेजेस, यानी कि अगर हम टॉप 2 to 3 लैंग्वेजेस की बात करें आने वाले दौर की, उनके अंदर शुमार होती है। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म में काम करती है। लाइक वेब में काम करती है, ये मोबाइल में काम कर रही है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन इससे बनती हैं, इससे टेबलेट ऐप्स, मतलब हर तरह की एप्लीकेशन इसके अंदर अब बन रही हैं। तो उसकी उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जावा की इज मोर पावरफुल लैंग्वेज। और अगर करंटली जो जॉब्स ओपनिंग देखें या करंटली जो प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, जो करंटली जो लोग जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट है। उसकी रीजन ये भी है क्योंकि मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ या जिन जिन क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टफ जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज जिसको हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको यूज लर्न करें तो आप मार्केट में एक अच्छा नाम बना सकते हो, वो है पाइथन। मैं लोगों को कहता होता हूँ कि आप बहुत सारी चीजों के पीछे लगने के बजाय एक रास्ता पकड़ो, उस रास्ते के पीक पे पहुंच जाओ, उस रास्ते की उस जगह पे पहुंचो जहां पे और कोई ना हो, तो डेफिनेटली आप भी उतने ही सक्सेसफुल होंगे। लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट को पकड़ते हैं और उसकी पीक तक पहुंचते हैं जहां पे और कोई डेवलपर ना हो, जहां पे आप कह सकेंगे आई एम दी वन एंड ओनली वन, जिसको जावास्क्रिप्ट का जिसे गुरु कह सकते हैं हम, तो वहां पे पहुंचना, वहां पे पहुंचा हुआ इंसान जावास्क्रिप्ट के अंदर और पाइथन के अंदर वहां पे पहुंचा हुआ इंसान जो कि जहां पाइथन का कोई भी टास्क उसके अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता, तो ये दोनों इक्वलेंट सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है कि जो पाइथन वाला है वो उससे आगे है और जावास्क्रिप्ट वाला उससे पीछे है, ऐसा नहीं है। तो मैटर क्या करता है कि आपके पास स्किल कितनी है। अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आप एक लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आज के इवन आप बहुत अच्छी लैंग्वेज आएंगे, कुछ कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं, अगर आपको उसको नॉर्मल आती है, जो कि बहुत सारे हजारों लोगों को और भी नॉर्मल सी आती है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको आगे बढ़ने के लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा, एक चीज का एक्सपर्ट बनना है। जब आप एक चीज के अंदर एक्सपर्ट बन जाते हो तो फिर आपकी वर्थ बनती है। जब वर्थ बनती है फिर आपकी वैल्यू होती है और लोग आपको सहराते हैं उस चीज को। तो हमें डाइवर्ट नहीं होना मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, किसी एक लैंग्वेज को पकड़ना है, उसको सीखना है। और अगर जो आपका क्वेश्चन है कि हम किस लैंग्वेज को सीखें 2020 के अंदर, तो अगर तो आपने स्टार्ट लिया है, जस्ट लर्निंग स्टार्ट की है और आपके पास कोई ऑप्शन अभी नहीं है और आपको क्विकली कुछ ना कुछ लर्न करके अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कोई सपोर्ट पैदा करनी है और एक अच्छा जो है प्रोफेशनल लाइफ बनानी है जल्दी से, तो आपको जावास्क्रिप्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक आसान, निस्बतन आसान लैंग्वेज है, जो जल्दी से सीखी जा सकती है और इसका आउटकम भी जल्दी से लिया जा सकता है। तो इसकी तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है, आप चाह रहे हैं यार एक चीज को मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर कर रही है, किसी और चीज को एक्सप्लोर किया जाए, तो आप पाइथन की तरफ जा सकते हैं। पाइथन के अंदर एआई है, उसके अंदर डेटा साइंस के कंसेप्ट हैं, मशीन लर्निंग है, लॉट ऑफ थिंग्स हैं। वो एक हॉट फील्ड है, उसको टच कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि जब एक सक्सेसफुल पर्सन एआई का डेवलपर, एक सक्सेसफुल पर्सन जावास्क्रिप्ट का डेवलपर, अगर वो दोनों अपनी फील्ड के पीक पर हैं तो वो दोनों एक जितने सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे है और वो नीचे है। तो इट्स डजेंट मैटर कि आप कौन सी चीज सीख रहे हैं, इट्स मैटर कि आप उसको कितना सीख रहे हैं। उसके बाद इनका क्वेश्चन है कि कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर जो विजुअल स्टूडियो की कोड है फोल्डर ओपन कैसे होगा, सॉफ्टवेयर रन हो जाता है मगर फोल्डर नहीं ओपन होता। अच्छा, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ स्क्रीन कि आप कैसे कर सकते हैं ये। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं एक मैक पीसी यूज कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास विंडो में यूज नहीं करता,
या लिनक्स यूज़ करता हूँ या मैक यूज़ करता हूँ। तो मैक के अंदर थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन एक तरह ही है। आपने सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए विंडो के ऊपर केस होता है कि यहाँ पे एक बार बना होता है जिसके अंदर हम कुछ फाइल को सर्च कर सकते हैं। पाथ होता है फाइल का, उसके अंदर जाना है, यहाँ पे होता है वो CMD लिखना है विंडो के केस में, तो वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, मेरे केस में वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट उसे बोलते हैं और मेरे केस में टर्मिनल बोलते हैं उसको। तो ये टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो गया। अब आप कैसे उस टर्मिनल के अंदर मूव कर सकते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट कमांड्स होती हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर आपने किसी दूसरे फोल्डर के अंदर जाना है तो आपके पास CD की कमांड होती है, मतलब चेंज डायरेक्टरी। एक एक डायरेक्टरी से आप दूसरी डायरेक्टरी में मूव हो सकते हैं। तो आप इन कमांड्स के थ्रू, जो कि जब ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था तो इसी टर्मिनल के अंदर जो कमांड है, इन्हीं कमांड्स के थ्रू हम अपने पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते थे। आप उनको यूज कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर उसके अंदर उस बार को यूज करते हुए CMD ओपन करेंगे तो वो उस पाथ पे ओपन होगी। उस पाथ का मकसद क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे, तो ये एक पाथ आया है। मुझे ये पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फोल्डर है यूट्यूब के अंदर डिप्लॉय का, ये किस अ, मेरे इस पूरे लैपटॉप में किस पोजीशन पे है। तो मुझे उस फोल्डर के अंदर अपने टर्मिनल को ओपन करना है। मैक के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, विंडो के अंदर आसान है। क्योंकि फिर मैं विंडो नहीं है, आपको शो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक सर्च आ रहा होता है यहाँ पे, उसको जिसके अंदर पाथ लिखा होता है फोल्डर का, उस पर क्लिक करें। हर चीज खत्म करके CMD प्रिंट करें ओनली, तो इस तरह का टर्मिनल ओपन होता है। जब वो टर्मिनल आप ओपन करते हैं तो यहाँ आपके पास इस तरह टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया। उसके अंदर ये फोल्डर के अंदर वो टर्मिनल ओपन होता है। उसको आपके बाद आपने लिखना COD डॉट लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो करंट फोल्डर जो कि इस टर्मिनल में ओपन है, वो आपको इस VS कोड में ओपन कर देगा। तो एक ये ऑप्शन है। विंडो के अंदर एक और ऑप्शन भी होता है कि आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे कहीं आपको ऑप्शन मिलता है ओपन विद एक्स VS कोड। उसके ऊपर भी आप जब क्लिक करते हो तो फिर भी आप उसी फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन कर लेते हो। तो ये दो ऑप्शंस हैं। मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट है। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके अंदर छोड़ सकता हूँ, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। या मैं जो है यहाँ से भी कमांड चला के कर सकता हूँ, ये भी हो जाएगा। बस ये ऑप्शंस हैं इस केस में। अगर आपके पास विंडो है, आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे VS कोड आना चाहिए कहीं। अगर नहीं आ रहा तो ऊपर जो स्पेस आ रही है उसको इरेज करना है, CMD लिखना है, और कोड डॉट जब आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो करंट फोल्डर है वो आपके VS कोड में ओपन कर देगा। जब ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो आप के पास ऐसा कुछ ओपन होगा स्ट्रक्चर। उसके अंदर आप राइट पे फाइलें बना सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं राइट पे, सॉरी, आप टाइप कर सकते हैं। लेफ्ट पे आप फाइल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, कोई नया फोल्डर बना सकते हैं, कोई नई फाइल बना सकते हैं। वो सब इधर बनती जाएंगी। जो भी आप कोड कर रहे होंगे वो इस तरफ होगा। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है तो आप फील फ्री हो के आप क्वेश्चन करें। ओके, इनका क्वेश्चन ये है कि मुझे HTML की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बता दें। तो HTML की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके लिए डिफरेंट वेज हैं। डेफिनेटली हमारे पास बुक है। बुक के जितने चैप्टर्स हैं, वन बाय वन हमने उनको लर्न करना है। और इसके एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे, हम क्लास में भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि हर चैप्टर के एंड पे हमारे पास कुछ जो है वो असाइनमेंट टाइप चीज़ होती है। आप उसको बनाने की कोशिश करें, पहले उसका कोड ना देखें। लाइक अगर मैं आपको शो करूं यहाँ पे चैप्टर 2 के बाद, हम्म, अच्छा, ये चैप्टर 2 है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये पिक्चर में आपको नजर आ रही होगी। ये पिक्चर का मकसद ये है कि आपने ऐसा डिजाइन जो है खुद से करना है। आप ट्राई करें इसे खुद से बनाने की। जब आप वो खुद बना लें तो फिर देखें कि यहाँ पे कोड, कि उसका एक्चुअल कोड क्या था और आपने क्या बनाया।
तो ये दोनों चीजें कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो वे है प्रैक्टिस करने का, वो यहाँ पे है कि आपने जो असाइनमेंट आपको मिलेंगी वीकली, ये आप सपोज कर सकते हैं एक वीक में 2 असाइनमेंट भी हो सकती हैं। आपको इतना काम दिया जाएगा कि आप फ्री ना हो, तो आपको ये नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट टाइम कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चाहिए क्या कि आप प्रैक्टिस करने वाले हों, आप सीखने वाले हों। जब आप मोटिवेटेड हैं सीखने के लिए, तो आपको कंटेंट पूरा मिलेगा कि आपने कहाँ से सीखना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ गया कि आप W3 स्कूल के ऊपर जाएं, कोई भी टॉपिक देखें उसका, उसको लर्न करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या टॉपिक है, फिर खुद से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें अपनी फाइल के अंदर, ब्राउजर में उसका रिजल्ट देखें। तो यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं हमारे पास, आप जहाँ से सीख सकते हैं चीज़ें। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है ज़ुहैब भाई हैं। ज़ुहैब भाई, आपकी प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। सर जिम कैसे डेफिनेटली इनका क्वेश्चन ये है कि सर हमें कोई भी यू चैनल का लिंक दे दें जहां से हम अगर भूल भी जाएं तो दोबारा पढ़ सकें। तो डेफिनेटली अगेन वही क्वेश्चन है कि आप जो है आपके पास डिफरेंट जगहें हैं, लाइक बुक है आपके पास, टेक्स्ट बुक है आपके पास, W3 स्कूल है आपके पास, असाइनमेंट्स हैं। आप यूट्यूब पे जस्ट जाएं और HTML लिखें, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वहां से सीख सकते हैं। डेफिनेटली ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं। आपने जो भी काम कर रहे हैं, कहीं आप स्टक हैं, कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, आप कमेंट करें, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो बहुत सारे वेज हैं सीखने के। इस पे परेशान ना हों कि आपको कंटेंट कहाँ से लेना है। अ, आपका जो है टाइम, उस पे आपने फोकस करना है कि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक दिन के अंदर अगर 24 आवर्स हैं, तो उसमें से आपने वो आवर्स निकालने हैं, वो घंटे ढूंढने हैं जो आपके वेस्ट हो रहे हैं। मतलब जो जो आप सोचते हैं कि जस्ट स्क्रोलिंग के अंदर गुजर जाते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि जिसके अंदर मैं कुछ नहीं करता, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। डेफिनेटली वो हर बंदे की लाइफ के अंदर वो आवर्स होते हैं जिसके अनुसार अंदर कुछ नहीं कर रहा होता। आपने उन आवर्स को ढूंढना है और फिर उस पे प्रैक्टिस करनी है, उस पे जो है उन आवर्स के अंदर सीखना है, उन्हीं आवर्स के अंदर स्पेंड करना है इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो आपको आहिस्ता 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 चीजें खुद समझने में आना शुरू हो जाएंगी। तो सीखना कहाँ से है, उसके लिए बहुत सारे लोग सिखाने वाले बैठे हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। रहता क्या है, आपकी तरफ से डेडिकेशन, आपके वो आवर्स हमें चाहिए। वो आवर्स जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, उन आवर्स को हमें जाया नहीं करना, उनको हमें यूटिलाइज करना है प्रोग्रामिंग के लिए। सर घर में बुक रीडिंग के अलावा HTML के लिए कौन सा सोर्स बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट के लिए? अच्छा, अगेन फिर वही क्वेश्चन है कि हमने HTML के अलावा, सॉरी, बुक के अलावा क्या चीज़ कहाँ से हम सीख सकते हैं? फिर मैं आपको कौन बोलूँगा कि W3 स्कूल है, फिर बोलूँगा कि बुक है, फिर बोलूँगा लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं, लॉट ऑफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं। तो बहुत कुछ है, आप जस्ट सर्च करें हाउ टू लर्न HTML, आप थक जाएंगे, यूट्यूब नहीं खत्म होगी, इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी। आप सर्च करें गूगल पे हाउ टू लर्न, हाउ टू हाउ टू लर्न HTML, व्हाट इज HTML टैग, कुछ भी सर्च करें आप थक जाएंगे, यूट्यूब और गूगल के रिजल्ट खत्म नहीं होंगे। तो सीखने के लिए परेशान नहीं होना। परेशानी कहाँ पे होनी चाहिए कि हमें कितनी डेडिकेशन है हमके अंदर सीखने की। देखो, अगर हम टाइम नहीं लगाएंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, ये वक्त गुजर जाएगा। ये टाइम ऐसी चीज है जो गुजर जाता है। लेकिन आप जब एक टाइम गुजार लेते हो, तो उसके बाद आपके लिए चीजें सीखना बहुत मुश्किल होती हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप चीजें सीख सकते हो, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है। तो आप लर्न करें चीजों को, जो भी इश्यूज आते हैं वो पूछें हमसे। मेन गोल ये है कि आपने जितने टैग या जो चीजें पढ़ी हैं उनको एज अ असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करना है। जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे
आई एम श्योर कि वो किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे। और जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और मैं नहीं जानता कि वो आने वाले कुछ दिनों में वो हमारे साथ भी होंगे या नहीं। तो डेफिनेटली आपको जो है वो लर्न करना है, टाइम देना है। सर बेसिक चैनल रिकमेंड करते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल का तो मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि सी प्लस प्लस किसकी अच्छी है। अब आप मुझे ये भी श्योर नहीं है कि आप जो है उर्दू में अंडरस्टैंड करते हैं बात, या इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। इंग्लिश में तो बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे लोग भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे सीखेंगे। और अगर आपने जस्ट एक बुक है, टेक्स्ट बुक, जिससे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है कुछ इस तरह करके। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास वो पढ़ी होगी बुक, वो मैं आपको शेयर कर दूं। वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत ऑप्टिमाइज है, और बहुत सारे लोग उससे लर्न करते हैं। तो आप वहां से जो है प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो हैं वो सीख सकते हैं, उनको फोकस कर सकते हैं। यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर जस्ट यूज सर्च करें HTML या समथिंग या C++, जो भी आप लर्न करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे जाके, तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे। जिस बंदे की बात आपको समझ आ रही है, डेफिनेटली टाइम वहां पे लगाना चाहिए। तो जिसकी बात समझ में आए उसकी प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लो, या उसको फेवरेट कर लो समथिंग, और फिर उस पे वन बाय वन वीडियोस देखना शुरू कर दो। सर अपने YouTube चैनल का लिंक दे दें। अच्छा यार, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा YouTube चैनल। इंसान कहता है कि जो इंसान सोचता है वो एट द एंड वो ही शायद बनता है। मैं 2015 में भी जब बहुत शुरू में, जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं था उस वक्त, मुझे शौक था चीज़ों का कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, इंटरेस्ट था, मेहनत करता था, चीज़ें सीखता था। एम तब भी वही था कि लोगों को सिखाना है, और एम आज भी वही है कि लोगों को सिखाना है। तब भी छोटी सी स्ट्रगल थी, आज से 3 साल पहले भी। जो मुझे आता था, डेफिनेटली उस वक्त इतना नहीं आता था, मतलब उतना एक्सप्लोयर नहीं था, क्योंकि मार्केट एक्सपीरियंस नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन है, मार्केट में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, काम किया है। तो अभी पता है कि हाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअल वर्क्स। तो अब मैं गाइड भी कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरों को बता भी सकता हूँ। और जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं करूँ, जो कि मैं करता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना टाइम मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाएं तो इस लिंक पे, तो अगर हम देखें, अभी मैंने कोई कंटेंट इसमें डाला नहीं। मैं 2015 में मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया यूट्यूब पे, जो मुझे आता था वो मैंने पढ़ाया लोगों को। तो तब डेफिनेटली जो मुझे छोटी छोटी चीजें आती थी, वो मैं जो सीखता था वो लोगों को सिखा देता था। तो आप वो चीजें सुनेंगे तो आपको थोड़ा मजाक भी लगेगा कि ये कैसा कंटेंट है या ये कैसी चीजें हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि जिस भी पोजीशन में मैं था, जब जो चीज मुझे आती थी, वो मैं दूसरों को सिखाता था। इससे मुझे कंफर्ट मिलता है, उससे एक मुझे सुकून मिलता है कि यार एटलीस्ट मैं किसी के लिए कुछ बेटर करना चाह रहा हूँ। तो आपका भी एम यही होना चाहिए कि यार किसी ना किसी तरह से किसी की हेल्प करें। तो इसमें इंशाल्लाह मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट इसके अंदर डालूं, ताकि जो कुछ मुझे अभी आता है, जो मैंने बहुत स्ट्रगल के बाद सीखा है, अगर मैं वो बहुत आसान तरीके से किसी को कन्वे कर दूंगा, तो शायद उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो मेरा ये गोल है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं और आप लोग इसको सीखें। तो पहले इसमें कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, तो यूट्यूब चैनल का लिंक लेने का फायदा नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि मैं इसमें जल्दी कुछ ना कुछ नई चीजें, लाइक हम साथ साथ जो चीजें हम वहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, लाइक कोई डिप्लॉय करनी है साइट, या आपने जो HTML फाइल बना ली है, आपके पास HTML फाइल है, आप इसको एक ऑनलाइन कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर सकें, या मुझे एज अ असाइनमेंट सबमिट कर सकें लिंक, ताकि मुझे पूरा कोड देखने की जरूरत ना पड़े। मैं जस्ट उस लिंक पे जाऊं और मैं देखूं आपने क्या डिजाइन किया है, और वहीं से मैं उसका कोड देख लूं सारा। तो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें कोशिश करते हैं कि इसमें डालते हैं। और नेक्स्ट इसमें सेशन भी कर लिया करेंगे, लाइक कुछ जनरल सेशन, टेक टॉक, लाइक आप उन्हें कोई कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर वो टॉपिक कैसे काम करता है।
लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर किसे कहते हैं, कैसे होती है, ताकि हमारा एक एक्सप्लोयर बने। मेन गोल ये होता है, जब आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं तो उस फील्ड की जितनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनसे आपको फेमिलियर होना पड़ता है, ताकि उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे उससे आपका नॉलेज बढ़ता है, उससे आप किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लाइक अगर क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, तो अगर आप को उस टॉपिक के बारे में नहीं पता जो कि वो डिस्कस कर रहा है, तो आप शायद उस तरह से उसे डील नहीं कर पाएंगे, शायद उस तरह से आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो उसको समझने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए आपको टेक्नोलॉजीज की जो टर्म है उनको उनका आना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कोशिश करते हैं कि कोई एक छोटी छोटी टर्म्स जो कि हमें अभी नहीं आती, वो छोटी छोटी टर्म्स लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फील्ड, लाइक डॉकर क्या होता है, जस्ट जनरल वैसे ही, मतलब डीपली नहीं, जस्ट जनरल क्या होता है, क्यों होता है, ताकि आप एटलीस्ट सीखें ना, लर्न करें कि अच्छा ये ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो जब हम एक्चुअल में वहां तक पहुंचेंगे तो आपको एक एक्सप्लोयर, एक माइंडसेट बना होगा कि अच्छा यार ऐसे काम करती हैं चीजें, तो उसे आप जल्दी से लर्न कर सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हम शुरू करें और इससे आप लोग सीखें। नेक्स्ट, थैंक यू बकर भाई। Sir, for discussion only, self-project to be made, WhatsApp group for easy conservation and image transferring and add creative student efforts. डेफिनेटली गोल यही है कि कुछ ऐसे लोग प्रोड्यूस किए जा सकें। देखो, हमें क्वांटिटी से फर्क नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। मतलब अगर आज हमने 800, मेरे ख्याल से एडमिन मुझे सैलानी के बता रहे थे कि हमने 800 समथिंग बच्चों को सिलेक्ट किया इस कोर्स के लिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमें ये 800 नंबर से मतलब नहीं है। ये अपने जहन से निकाल दें कि हमें कोई नंबर से मतलब है कि ये कितने लोग पास आउट हो जाएंगे। हमारे जो कोर्सेज हैं, इनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर अगर हम 1000 बच्चे आए थे कोर्स में, तो हम 8 10 15 20 लोग मैक्सिमम जो हैं जो पास आउट होते हैं। उसकी रीजन क्या है कि हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। हमें वो लोग प्रोड्यूस करने हैं जो मार्केट के अंदर प्रूव कर सकते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। हम अपनी मार्केट के अंदर, सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली उन लोगों को ट्रेन करना है जो लोग वाकई में ट्रेन होना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हमारी सारी एफर्ट्स होती हैं कि हम उनको उनके टाइम को इतना मैक्सिमम यूटिलाइज करवा दें ताकि वो अपना एक लाइफ जल्दी से चीजें को सीख के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आके कुछ पार्टिसिपेट कर सकें पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। तो डेफिनेटली यही गोल है, यही कुछ करना है। और ये ऐसा ऐसा शॉर्ट लिस्ट होते जाएंगे, लाइक जैसे जैसे हमारी टाइम गुजरेगा, एचटीएमएल सीखेंगे, उसमें से कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, मतलब जो असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, जो काम नहीं कर रहे। डेफिनेटली उन लोगों की हमें जरूरत नहीं है, उन पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उनको बहुत पुश करेंगे अपनी तरफ से कि यार सीखो, ये आपके लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए। इसके बाद लाइफ बहुत टफ आने वाली है, कोरोना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन चीजों से निकलने के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम सीखें। अच्छा, सीखने के लिए जो लोग सीखते जाएंगे वो डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे, और जो लास्ट पे बचेंगे कुछ दिन के अंदर, तो हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स बना लेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उनको जितनी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि वो ग्रूम हो और जल्दी से अपनी स्किल को इन्हांस करें और मार्केट के अंदर आ जाए। कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं सर? स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस है? और सर डॉकर और कुबरनेटिस को भी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा मोहम्मद फैसल, स्लो ट्रैक का मतलब और फास्ट ट्रैक का कथन ये मतलब नहीं है स्लो ट्रैक मीन स्लो बच्चे, फास्ट ट्रैक मीन फास्ट बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। स्लो ट्रैक मीन टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है वो शॉर्ट होगी एज कंपेयर टू स्लो ट्रैक। मतलब फास्ट ट्रैक की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होगी और फास्ट स्लो ट्रैक की ज्यादा होगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि फास्ट ट्रैक की एक वीक में 2 क्लासेस होंगी, यानी कि सैटरडे और संडे। और जो हमारे पास है फास्ट ट्रैक, सॉरी जो स्लो ट्रैक है, उसकी सिर्फ ओनली वन एक क्लास होगी संडे। तो इसका मतलब यह है कि संडे वाले लोग अगर डेफिनेटली एक क्लास लेंगे और सैटरडे वाले दो, फास्ट ट्रैक वाले 2 क्लासेस लेंगे, तो वो जल्दी से चीजें कवर कर लेंगे। गोल दोनों का एक ही है, दोनों ने पहुंचना एक ही जगह पे है। वो सारी टेक्नोलॉजी सीखनी है जिनसे आप
बहुत कुछ आगे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वो टेक्नोलॉजी सिखानी स्टेट ऑफ द आर्ट, दोनों ट्रैक का यही मकसद है। एक ट्रैक का मकसद ये है कि हम जल्दी से सीखें, और दूसरे ट्रैक का मकसद है कि हम स्लोली सीखें। तो इट्स डजेंट मैटर कि आप किस ट्रैक में हैं, इट्स मैटर कि आप उस ट्रैक के अंदर रहते हुए कितनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर आई हैव टू क्वेश्चन हाउ टू, उनका एक और भी क्वेश्चन था, सॉरी, वो एक क्वेश्चन था कि वो डोकर एंड कुबरनेटिस क्या होती हैं। तो एक पूरा सेशन कर लेंगे डोकर एंड कुबरनेटिस का, जनरल टॉक, टेक टॉक की कैसे होती हैं। कोशिश करेंगे वन बाय वन टेक्नोलॉजीज पकड़े, उनके ऊपर टेक टॉक करें, ताकि आप लोगों को उन टेक्नोलॉजीज चाहे सीखनी है या नहीं सीखनी, उनके फायदे क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, वो कैसे काम करती हैं। तो थोड़ा हमें एक जनरल एक्सप्लोजर हमारा बनेगा फील्ड के अंदर, वो सीखेंगे हम। I have to question how desktop programming like Season can be used in proper and how web programming can be helpful in web hacking and cybersecurity। अच्छा, दो क्वेश्चन हैं उनके कि हम डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग को कैसे यूज कर सकते हैं वेब प्रोग्रामिंग में। अच्छा, अब एक कंसेप्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, अभी बहुत, मतलब अभी ट्रेंड नहीं है लेकिन आ रहा है, कि हम जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं लाइक पाइथन है, सी प्लस प्लस है, ऐसी लैंग्वेजेस को वेब असेंबली नामी कंसेप्ट है, वो उसका कंसेप्ट ये है कि हम नेटिव जो लैंग्वेजेस होती हैं लाइक सी प्लस प्लस वगैरह, उनको हम यूज कर सकते हैं जो अपने वेब ब्राउजर के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर। तो वो वेब असेंबली करके कोई कंसेप्ट है, अभी उस पर काम चल रहा है, अभी बहुत पहले है ये बात करना कि ये सक्सेसफुल है या नहीं, लेकिन उस पर काम चल रहा है, लोग उस पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली दिन ब दिन ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी कि हम प्रोग्राम वेब के अंदर भी यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस वगैरह या पाइथन वगैरह यूटिलाइज कर सकते हैं वेब प्रोग्रामिंग के अंदर भी। लेकिन वेब प्रोग्रामिंग अपने अंदर एक दुनिया है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लाइक उसके अंदर आपने कैसे जो है रीच आउट करना है आगे, उसके अंदर लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बन रही हैं, उसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन बन रही हैं जो वेब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं, लाइक टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट वगैरह। तो उसके अंदर वेब है, मोबाइल है, टैबलेट है, टीवी है, डेस्कटॉप है, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बन रही हैं, यानी कि वेब प्रोग्रामिंग के थ्रू बन रही हैं। तो इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस एक स्किल को सीख के हम डिफरेंट जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आने वाला दौर भी है कि हमारे जो कॉस्ट है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, वो मिनिमम हो। वो कैसे होगी, जो टूल्स हम यूज करेंगे वो हमारी कॉस्ट को कम करेंगे, उसको हमें मिनिमम करना है, और अपने जो हमारे पास है जो भी रिसोर्सेज हैं, हमें वो उन कॉस्ट को, रिसोर्सेज को कम करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करना है। तो उसके लिए ये जो वो टूल इस्तेमाल करने हैं जो हमें कन्वीनियंटली, इजीली, फास्टली और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स डेवलप करने में हेल्प करें। बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हमारे सर, जिन्होंने, जिनकी वजह से एक्चुअली हम यहाँ पे बैठे हैं और वहाँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सैलानी को हेड करते हैं, सैलानी की जितनी भी मैनेजमेंट है, जितने भी आईटी के कोर्सेज हैं, वो सब के सब जो क्रेडिट है वो सर गजाल को जाता है, और इनकी टीम को जाता है। इनकी वजह से हमने अपनी लाइफ को चेंज किया है, इन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से हम लर्न कर सकें, और इन्हीं की वजह से बहुत सारे लोग और हम हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो एक बिग क्लैप सर के लिए, और इनके लिए अप्रिसिएशन कि उन्होंने हमें हमारे सेशन के अंदर कमेंट किया और हमें सपोर्ट किया। तो थैंक यू सर वंस अगेन, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। अच्छा, which language to start with as a beginner to become a backend developer। अच्छा, हम बैकएंड डेवलपर कैसे बनते हैं, ये इस जो कोर्स है इसका मकसद ये है कि आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाना, ना कि फ्रंट एंड डेवलपर, ना ही बैक एंड डेवलपर, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ जी, ऐसा डेवलपर जो सॉफ्टवेयर के हर हिस्से को जानता है, उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। मतलब वो जानता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, वो जानता है बैक एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, वो जानता है डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, यानी कि जीरो टू एंड टेस्टिंग, यानी कि एंड यूजर तक जब ऐप पहुंचती है, वो सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये जो कोर्स है इसका मकसद ये है कि आप आपको वो चीज
आपके अंदर डिलीवर करना, आपके अंदर वो चीज़ प्रोड्यूस करना कि आप वो सारी चीज़ें कन्वे कर सकें, वो सारी चीज़ें जो हैं बना सकें। तो इस कोर्स का तो ये मकसद है। इनका क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी ऐसी चीज को सीख सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज को स्टार्ट करें तो हम बैकएंड डेवलपर बनते हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट को करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं मार्केट के अंदर, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। लाइक नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट की जो हमारे कोर्स का हिस्सा है टेक्नोलॉजी, वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत फास्ट है। उसका जो मेन गोल है वो वेब एप्लीकेशन को इतना फास्ट करना, इतना एडवांस करना कि वो आम यूजर के लिए बहुत कन्वीनियंट हो, उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान हो। एक चीज, जो दूसरी चीज है, ये गोल हैं डेफिनेटली। हर बैकएंड के अपने गोल हैं, यानी कि अगर आपने वेब की तरफ सोचना है, वेब डेवलपमेंट करनी है बैकएंड के अंदर, तो हमें नोड जेएस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फास्ट है और बहुत कन्वीनियंट है वेब एप्लीकेशन का बैकएंड लिखने के लिए। अच्छा, फिर ऐसे बैकएंड होते हैं जिसके अंदर एआई के हमें कंसेप्ट यूज करने हैं, या इस फील्ड की तरफ जाना है, तो हमें डेफिनेटली पाइथन प्रोग्रामिंग को चूज करना है, क्योंकि एआई के जितने लॉजिक्स हैं, जितने प्रोग्राम हैं, जितने मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डेवलप होते हैं या उसके अंदर हम यूज करते हैं। लाइक टेंसर फ्लो है, केरास है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी पेंडास है, मैटप्लोलिब है, बहुत सारी ऐसी एसकेलर्न है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो हमें उसके तरफ जाना है। फिर हमारे पास गो लैंग्वेज भी है, हमारे पास पीएचपी लैंग्वेज भी है। तो पीएचपी वर्सेस नोड कहूंगा तो 100% क्रेडिट जो है वो जाएगा, नोड को जाएगा। फिर हमें अगर आईओटी की डिवाइसेस को करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो लैदा से लैंग्वेज है। फिर एआई के अंदर हमारे पास आर लैंग्वेज भी है, जैसे पाइथन लैंग्वेज है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह का डेवलपर बनना चाह रहे हैं, मतलब आप की कैटेगरी क्या होगी, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे। बहुत अच्छे भाई हैं, उनका कमेंट है कि आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दें। सर आपको इंशाल्लाह जरूर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे हम। Sir, this is not my field. I am learning this only for freelance. So I got my educational expense and expense scope of web and मैं आपको देखें, जब भी आप किसी फील्ड को चूज करते हैं उसकी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं। तो जब आपने कोई इस फील्ड को चूज किया है, तो आपने उन सक्सेस स्टोरीज को देखना है जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं इस फील्ड के अंदर। उनके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और सबसे बड़ा नाम जिनका हम जितना शुक्रिया करें वो कम है, वो सर जिया हैं। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिए कि हमें पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी सिखानी है और लड़कों को इस काबिल बनाना है कि वो अपने लिए कुछ कर सकें, वो अपनी एजुकेशन एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, और बहुत कुछ और बहुत कुछ। उनकी सोच को सलाम है, जिस तरह उन्होंने सोचा और जिस तरह उन्होंने करके दिखाया, और उनका रिजल्ट हम यहाँ पे बैठे हैं और बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं। तो वो उनको देखना है कि वो कहाँ पे हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है। फिर अपने मेंटोर्स को देखना है कि वो कहाँ पे हैं। जब आप उनको देख लेंगे एक दफा कि वो किस पोजीशन में है, तो फिर आप पार्ट टाइम सोचें फ्रीलांसिंग करने का या फुल टाइम सोचें, तो इट्स डजेंट मैटर। आपके सामने एक एग्जांपल्स होंगी रियल लाइफ कि इस बंदे ने कितने कम टेन्योर में कहाँ तक पहुंचा है। तो आप जो है वो उनसे उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, और फिर डेफिनेटली अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस फील्ड के अंदर बहुत वर्थ है। पूरी हमारी जो सॉफ्टवेयर एजेंसी है वो इसी के ऊपर बेस करती है। हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, टन्स ऑफ एप्लीकेशन हम डेवलप कर चुके हैं, बहुत सारे क्लाइंट से हम कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं। तो आप खुद देखें कि अगर हम इतनी छोटी एज में, अगर मैं एक स्टार्टअप चला सकता हूँ या हम एक स्टार्टअप चला सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली आप क्यों नहीं। और इसकी वर्थ और इसकी चीज़ों का आइडिया इन चीज़ों से लगाया जाता है कि इससे कितने लोगों का जो है वो रोजगार सेटअप है और कितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलता, काइंडली हेल्प मी सर। मैं रिएक्ट टू रिएक्ट सीख रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, काइंडली गाइड करते हैं, व्हाट शुड आई डू। यार आपने दो क्वेश्चन किए, आपको ऑर्डर नहीं मिला,
और इसके ऊपर मेरा दिल है कि हम लेदर से एक वीडियो बनाएं, क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास शायद इतने ज़्यादा कमेंट हैं कि हमें उनको भी रिप्लाई करना है। तो ऑर्डर ना मिलना एक साइंस है। इसका मैं इन शॉर्ट सी एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपके जहन में बैठ जाए। या दो चीजें होती हैं जब आप कोई शॉप बनाते हो, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। या आप उस शॉप पे एक ऐसी चीज लगा के बैठे हो जो कि मार्केट की नीड नहीं है। मतलब मैंने एक शॉप बना ली फ्रूट की, और वो फ्रूट मैंने रख लिया जो कि सेल ही नहीं होता मार्केट के अंदर, या जो लोग उसको खाना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि लोग उस शॉप पे आएंगे ही नहीं। सही है। और एक एक तो ये ऑप्शन है कि हमें देखना है कि हमने जो चीज डिस्प्ले की है, जो शॉप हमने बनाई है, जो फ्रीलांसिंग मार्केट में स्किल हम सेल करना चाह रहे हैं, क्या वो मार्केट में नीड भी है उस चीज को, या वो लोग परचेज भी करना चाह रहे हैं। एक चीज ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये होगी कि अ, अगर हमने वो राइट चीज ली, हमने राइट पोजीशन में हैं, वही स्किल सेल कर रहे हैं जो कि मार्केट की नीड है, तो दूसरी चीज ये है कि क्या हम ने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास शॉप है और आप जो है वो फ्रूट सेल करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, और आपकी शॉप के साथ ही एक और शॉप है, वो भी फ्रूट सेल करते हैं, और मतलब दो कंपटीटर एक ही जगह पे जो फ्रूट सेल कर रहे हैं और एक ही जगह में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आदमी आया, वो किस शॉप पे जाएगा, आप मुझे बताएंगे। वो डेफिनेटली उस शॉप पे जाएगा जिसने उसको रिप्रेजेंट अच्छा किया हुआ। मतलब जिस उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, या तो उसका म्यार बहुत अच्छा है, या उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मतलब उस फील्ड में वो बहुत ऊपर है और वो भी वो चीज सेल करना चाह रहा है। या जो है उसने डेफिनेटली उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया है, अपनी शॉप को बनाया इस तरह से है, लोगों को दिखाया इस तरह से है, जो वो सेल करना चाहता है उसने उसको एक्सप्रेस इस तरह से किया है कि आने वाला आदमी देख सकता है दूर से ही कि अच्छा ये फ्रूट वाली शॉप है। और आपकी शॉप हो सकता है कि ऐसी हो जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो, मतलब उसको समझना कि यार ये, फिर सोचना पड़े यार ये इसके अंदर फ्रूट ही होगा या कोई ये कोई मिठाई की दुकान है, या कोई इसके अंदर कोई कपड़े सेल हो रहे हैं। अगर उसको ऐसा सोचना पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो कभी भी आपकी शॉप में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी नीड ये है कि वो फ्रूट लेने आया है। वो कभी भी ऐसी शॉप में जाएगा ही नहीं जिसके अंदर वो चीज नहीं मिल रही उसको। तो इसका मेन गोल क्या है कि हम वो चीज सेल करें जो कि नीड है, जिसके अंदर ट्रैफिक है। दूसरी चीज कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर शॉप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्किल, रिप्रेजेंटेशन of your uh, geeks in Fiverr should be more competent than your competitor. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे हैं। From Firebase data being recognized if not familiar with Node.js, definitely Firebase के ऊपर डाटा को करने के लिए, डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करने के लिए आपको किसी भी नोड की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है, फायरबेस एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। सर्वरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि उसके अंदर आपको किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली अपनी फ्रंट एंड से, यानी कि अपने मोबाइल जो भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, डायरेक्टली अपनी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज कहते हैं, जिसके अंदर सर्वर नहीं होता। तो फायरबेस एक वो प्लेटफॉर्म है जो कि एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। तो आप उसके बगैर भी फायरबेस के साथ अपने रिएक्ट के साथ जोड़ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको करना नहीं है, गूगल पे जाना है, हाउ टू इंटीग्रेट योर फायरबेस विद द रिएक्ट, देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल राइट नाउ। चूंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है तो मैं उसके ऊपर डीपली नहीं जाऊंगा, आप सर्च कर सकते हैं। और अगर फिर आपको कोई मसला आता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन आंसर हर वीक होगा? जी, क्वेश्चन आंसर हर वीक होगा डेफिनेटली। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको हेल्प कर सकूंगा एज मच एज पॉसिबल। सर मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, जावास्क्रिप्ट कितने अरसे में सीख लूंगा? तो यार फिर वही क्वेश्चन है बार बार कि आपने कब सीखना है, कितने अरसे में सीखना है, उसके लिए हम बैठे हैं। अच्छा, अब आपने काम जो आपको मिलेगा उसको करने के लिए आप बैठे हैं। आपने अपना काम करना है और हमने अपना काम करना है। आप अगर अपना काम अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपको काम मिले, जो भी असाइनमेंट मिले, अगर आप वो डिलीवर करते हैं, अगर आप वो कंप्लीट करते हैं, तो
आई एम श्योर कि आप किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, आप कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, आप कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये वो स्टेप्स हैं, वो ये सीढ़ियां हम बिल्ड करेंगे। हर असाइनमेंट आने वाली, हर लेक्चर आने वाला, वो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर आप चढ़ते 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 एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये ना सोचें कि मैं शायद कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस किया था कि दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। चीजें इम्पॉसिबल होती हैं, उनको हम पॉसिबल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ये वो सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर चढ़ेंगे। तो एकदम से छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी असाइनमेंट्स करते जाएं। डेफिनेटली हम उस पोजीशन में पहुंचेंगे जहां पे हम कुछ एक्चुअल में आपको महसूस होगा आने वाले 3-4 मंथ में कि यार हमने कुछ सीख लिया है और हमने कुछ लर्न कर लिया है। कौन सी आखिरी कतरा है? थैंक यू तलहा। सर्वाइवल ऑर्डर नहीं मिलता, ये मेरे ख्याल से ये अगेन है लिंक की सर की। लेकिन असाइनमेंट में लिंक के 2 कलर हैं, वो कैसे आएंगे सर? लिंक, अच्छा असाइनमेंट में जो लिंक्स लगे हैं वो हमने चैप्टर 4 है बुक का, उसमें देखा था कि लिंक कैसे लगाना है लास्ट टाइम। तो उनको ही सेम यूटिलाइज करना है। एंकर टैग बोलते हैं उसको, ए का टैग या एंकर टैग, उसके थ्रू हम वो लिंक लगाते हैं तो जो कलर है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं आपको शेयर करके स्क्रीन दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे होता है। हम W3 स्कूल पे जाएंगे और HTML को सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको लिंक्स के नाम से मिल जाएगा एक HTML लिंक्स, और इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। हाइपर लिंक्स किसे कहते हैं, इसका सिंटैक्स मिल जाएगा कैसे होता है। मतलब एक अटैक होता है, फिर कोई लिंक होता है ऑटोमेटिकली। तो हम इसको जब ऐसे ट्राई अगेन यहाँ से करेंगे तो आप देखें ये कलर कुछ बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, कुछ जो HTML के स्ट्रक्चर हैं उनका। तो यहाँ पे लिंक इसने प्रिंट किया तो ऑटोमेटिकली इसका कलर ऐसा है, और उसके नीचे अंडरलाइन है। तो ये ऑटोमेटिक बिहेवियर है इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का, इस स्पेसिफिक जिसको हम लिंक बोलते हैं, जिसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। तो आपको ये कलर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपीयर होगा। तो जस्ट आपने इसका सिंटैक्स लर्न करना है कि इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है हाइपर रेफरेंस के नाम से href, और एक टैग है या एक स्ट्रक्चर है एक नाम से, उसको हम यूज करेंगे और डेफिनेटली ये ऑटोमेटिकली लिंक यहाँ पे बनेगा। और मेन गोल है लिंक बनाने का, एक वेब एप्लीकेशन को या एक इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी इंफॉर्मेशन से बाइंड करना, जोड़ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सर इस डिप्लोमा में कंप्लीट महर कैसे प्रैक्टिस करने चाहिए, लेकिन आप कैसे स्टडी करते थे? अच्छा, मैं कैसे स्टडी करता था? मैं डेफिनेटली यही कुछ असाइनमेंट्स, यही कुछ प्रोजेक्ट्स, और कुछ ना कुछ डेवलप करने की, कुछ ना कुछ सीखने की लगन थी। यार कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है। तो वही बस, जो भी असाइनमेंट मिलती थी, जो भी कोई प्रैक्टिस का मटेरियल मिलता था कहीं से, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेना साथ में, के साथ साथ अगर एक HTML सीख ली है तो साथ साथ अपना पोर्टफोलियो या अपनी एक CV बनाना है HTML में। तो इस तरह की चीजें जो हैं साथ साथ करता रहता था, जिससे लर्निंग होती रहती है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, जो भी असाइनमेंट्स मिल रही हैं, जो भी चीजें मिल रही हैं, उनको सीखेंगे और डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। हाँ सर, क्लास टाइमिंग चेंज हो जी, क्लास टाइमिंग के लिए आपको एडमिन के पास जाना पड़ेगा। अगर एडमिन को आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो आपको टाइम चेंज हो जाएगा, और आपको वहाँ सॉलिड रीजन बतानी है कि आपने एक्चुअल टाइम क्यों चेंज करना है। कैन वी डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन आफ्टर दिस कोर्स और इज इट ओनली लिमिटेड टू जी हसनात बाजवा समथिंग, बाजवा साहब, आप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक टूल बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन JS के नाम से है ये। और आजकल जो आप VS कोड इस्तेमाल करेंगे जो भी डेवलपमेंट करने के लिए, वो इसी टूल के अंदर जो है वो बना हुआ है। इनकी अगर सक्सेस स्टोरीज देखें जो इलेक्ट्रॉन JS के साथ बनी है, तो VS कोड उसके अंदर सबसे टॉप ट्रेंड पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा
जो चीज हम लर्न कर रहे हैं इन्हीं को यूज करते हुए जिसके अंदर आप कोड कर रहे हो वो लोगों ने वो टूल बनाया हुआ है। मतलब वीएस कोड जिसके अंदर आप वेबसाइटें बनाएंगे, जिसके अंदर आप कोड करेंगे, वो जो टेक्स्ट एडिटर है वो भी इलेक्ट्रॉन जेएस में बना हुआ है। तो ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हो। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जेएस में बना हुआ है। स्काइप आपकी इलेक्ट्रॉन जेएस में बनी हुई है। मैसेंजर आपका इलेक्ट्रॉन जेएस में, व्हाट्सएप, बहुत सारी एग्जांपल हैं जो इलेक्ट्रॉन जेएस में बनी है। तो अभी 90% 80% जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है अब वो जावा स्विंग के अंदर, जो जावा वाली लैंग्वेज थी उनमें नहीं बनती। अब वो इलेक्ट्रॉन जेएस का इस्तेमाल करते हैं और ये जावास्क्रिप्ट है। जो चीज हम सीखेंगे ये वही है। अगर आप वो ये कोर्स कंप्लीट कर ले तो आप इजीली इस इलेक्ट्रॉन जेएस के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर रिएक्ट चला सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो ट्रेंड भी है, इसको यूज भी करते हैं लोग, वो लोग कर भी रहे हैं। मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, मैं भी कभी कभी जो जरूरत पड़ती है हम इनको यूटिलाइज करते हैं। तो एक अच्छा है डेफिनेटली। अगर आप वो कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अगेन क्वेश्चन जी, असाइनमेंट कहाँ है? असाइनमेंट मेरे पेज पे है। पेज कहाँ है? उस पेज पे मैं लाइव हूँ। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, थोड़ी हिम्मत करनी है, थोड़ी स्ट्रगल जो आपने करनी है उसका एक हिस्सा है आपने असाइनमेंट को फाइंड करना। आपने वो फाइंड करना है और फिर से कंप्लीट करना है। सलाम सर, कोर्स में हम कौन कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे? इसके लिए आपने ओरिएंटेशन क्लास शायद आपने मिस कर दी। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, इसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नोड फायरबेस सर्वलेस टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, मोंगोडीबी क्या होता है, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज जो मिल के हम सीखेंगे और जो आप जो जिनकी मार्केट में बहुत सारी डिमांड है। हाँ, सर जी असाइनमेंट कहाँ से मिलती है? मुझे सिर्फ असाइनमेंट फॉर्म मिला है, असाइनमेंट कहाँ है प्लीज टेल मी। अच्छा, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है एक्चुअली। असाइनमेंट जो आपको मिली है यहाँ पे इस पेज पे आना है, और ये जो चलिए आपकी ये आपकी है। ऐसा नहीं है कि ये असाइनमेंट नहीं है। आपकी असाइनमेंट भी आपकी वो यही पिक्चर है। तो आपने इसको सेम करना है, आपने इसको HTML में बनाना है। मतलब ये आपको क्या लगता है? आपको ये H1 टैग लगता है तो इसको H1 टैग में ये टेक्स्ट डालेंगे। ये वाला टैक्स आपको H3 टैग लगता है उसमें डालेंगे, एंड सो ऑन। And then next question will be sir जी अगेन कहाँ से मिलती है? आप कोशिश करेंगे दोबारा दोबारा वो क्वेश्चन ना पूछें, जो एक दफ़ा पूछ लें आप, ताकि टाइम लोगों का बच सके। सर इस कौन सी चीज़ें सीखेंगे? आ चुका हूँ जो जो चीज़ें हम सीखेंगे। सर वेयर वी बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग, वेयर वी सर वेयर वी यूज टैग एंड स्टोर टैग क्यों यूज करते हैं? एक टैग इनमें सिमेंटिक टैग है। दो डिफरेंट टैग्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये सिमेंटिक होते हैं। ये यूज क्यों करते हैं? जब हमने किसी चीज पे इम्फसाइज करना हो, मतलब हमने फोकस डालना हो, किसी चीज को प्रोमिनेंट करना हो। देखो, वेब एप्लीकेशन क्यों बना रहे हैं? इसकी रीजन ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज वे में लोगों तक पहुंचाएं। पहले ये न्यूज़पेपर की फॉर्म में होता था, उससे पहले फॉर्म में होता था, लेकिन को लोगों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। वेब एप्लीकेशन ने हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ऐसी चीजें बताई हैं कि अगर आपने एक चीज को बोल्ड कर दोगे तो पूरे पैराग्राफ में जो बोल्ड चीज है वो प्रोमिनेंट नजर आती है। वो इंफॉर्मेशन जल्दी से किसी को कन्वे हो जाएगी अदर देन वो पूरा पैराग्राफ रीड करे। तो इस रीजन की वजह से हम ये बोल्ड टैग या कोई जितने भी टेक्सचुअल टैग हैं हम वो यूज करते हैं, ताकि हम उसको कर सकें बेटर। सर व्हेन प्रोग्रामिंग कैन बी हेल्पफुल इन वेब हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, वेब प्रोग्रामिंग कैन हेल्पफुल इन वेब हैकिंग। ये कैसे कर सकती है? इसके लिए हैकर जो होते हैं, जो हैकिंग करते हैं, वो देखो, हैकिंग पढ़ाने से नहीं आती, हैकिंग खुद से आती है, अंदर से जनरेट होती है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि हम वेब प्रोग्रामिंग को कैसे यूज करते हुए हैकिंग कर सकते हैं। सर माय ट्विन क्वेश्चन, आई एम लर्निंग रिएक्ट एंड रेक्टिविटी, सो आई एम एससी स्टूडेंट, व्हाट शुड आई लर्न मोर? आप बहुत अच्छा लर्न कर रहे हैं भाई, करते रहें। उसके अलावा बैकएंड भी सीख सकते हैं, नोड है, फायरबेस है, इस तरह की चीज़ें आप सीख सकते हैं, जेमस्टैक है, उनको भी लर्न कर सकते हैं। बट आप जो अभी कर रहे हैं इसको इतना अच्छा कर लें
कि यही आपके लिए गुड इनफ हो। देन इस असाइनमेंट फॉर योर स्टूडेंट ओनली, नहीं ये असाइनमेंट मेरे स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये असाइनमेंट पूरे बैच 3 के लिए है ताकि सब लोग सीखें। गोल ये है कि जो भी असाइनमेंट अपलोड होगी किसी भी ट्रेनर की तरफ से होगी वो सब लोगों को करना लाजमी है। मकसद ये है कि सब लोग सीखें। इट्स डजेंट मैटर के असाइनमेंट किसकी है और कौन कर रहा है। सर हाउ वी कैन रीड एंड राइट डेटाबेसेस बट सर आई वांट टू कैन रेंडर but sir I want to ask can we render our changes of database in our React app? Definitely। जब भी इनका क्वेश्चन ये है कि अगर आप डेटाबेस को लाइव अपडेट करें तो हमारी वेब पे उसका इम्पैक्ट होगा, तो डेफिनेटली होता है। फायरबेस ये अलाउ करता है कि हम या डेटाबेसेस जो होती हैं तो हम उसको रियल टाइम बना सकते हैं। अगर उस डेटाबेस में कोई चेंज होती है तो डेफिनेटली वो हमारी वेब एप्लीकेशन पे अपीयर होती है। सर ये असाइनमेंट फास्ट ट्रैक में वालों के लिए भी है या? डेफिनेटली आप अपने टीचर्स को भी फॉलो करेंगे। अगर आपके पास फ्री टाइम है और आप कोई असाइनमेंट करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा बैच है उसके लिए ये मैंडेटरी है, बाकी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं उन टीचर्स को भी बोल दूंगा, उन ट्रेनर्स को भी बोल दूंगा कि वो चीज़ हम एक स्टैंडर्ड बना लें कि हम एक असाइनमेंट वीकली अपलोड करें, वो जो सब स्टूडेंट को करनी है। सर कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है थ्रू आउट द कोर्स? भाई ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सर अपनी सक्सेस स्टोरीज बता दें, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ किया। इसके लिए हम लैदा सेशन कर लेंगे, ये काफ़ी लॉन्ग सेशन हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी से ख़त्म करें। बस इसके लिए बाद में एक सेशन कर लेंगे, उसमें मैं बता दूंगा कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे और कितना अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, हमने आपकी असाइनमेंट की कोडिंग सेंड करनी थी ये, या जस्ट फॉर्मेट आपने दिया है वैसे ही स्क्रीनशॉट? नहीं भाई, स्क्रीनशॉट तो मेरे पास ऑलरेडी है। मैं इतने स्क्रीनशॉट देख के क्या करूंगा, मुझे आपका कोड चाहिए कि आप कैसे काम करते हो। सर मैंने ओरिएंटेशन क्लास में मिस हो गई, संडे को स्लो ट्रैक की क्लास की टाइमिंग सेम ही होगी जो? यस जी, संडे को सेम क्लास की टाइमिंग होगी जो पहले ओरिएंटेशन में थी। सर मेरे क्वेश्चन ये था कि दोनों बोल्ड टैग हैं, कौन सा कहाँ यूज होता? अच्छा, देखो दोनों बोल्ड टैग हैं डेफिनेटली। आपने अंडरस्टैंड करना है सिमेंटिक टैग क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल टैग क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल टैग ऐसे टैग होते हैं जिनको यूज करने से आपको उसका इफेक्ट ब्राउजर में नजर आएगा। मतलब आप ऐसे कह लें कि जब वो यूज करते हैं तो उसके ब्राउजर के स्ट्रक्चर पे चेंज होता है। मतलब वो HTML जो हम यूज करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चरल टैग जो यूज करेंगे, जैसे हम H1 का टैग लिखते हैं तो वो एक स्ट्रक्चरल टैग है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसकी रीजन ये है कि उसको यूज करने से हमें हमारे स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। हम जो नजर आ रहा होता है यूजर को उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन जो सिमेंटिक टैग होते हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन जो मेन गोल क्या होता है कि वो सिमेंटिक टैग अपने से कुछ इंफॉर्मेशन आपको एज अ डेवलपर प्रोवाइड कर रहा था। मतलब अगर एक डेवलपर ने काम किया और दूसरा डेवलपर उस काम को रिव्यू कर रहा है, तो एज अ डेवलपर वो टैग जो सिमेंटिक टैग होता है वो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होता है। वो एक डेवलपर को दूसरे डेवलपर को बताता है कि ये स्पेसिफिक जो कोड है, ये स्पेसिफिक जो टैग है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप कहते हैं ना कि कुछ लोग शॉर्ट कोड्स में बात करते हैं, मतलब उन्होंने छोटे छोटे कोड बनाए होते हैं उसके अंदर बात कर रहे होते हैं। तो ये वही चीज है कि ये प्रोग्रामिंग के अंदर आपने एक एक प्रोग्रामर ने दूसरे प्रोग्रामर से बगैर बात किए कम्युनिकेट करना है, बगैर कुछ बताए कम्युनिकेट करना है, तो डेफिनेटली उसको ऐसे सेमेंटिक टैग यूज करना पड़ेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप एड्रेस डिफाइन करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज पे, आप उसको पी के टैग में लगा सकते हैं, एच के टैग में, वट एवर डेव डिव स्पैन किसी भी टैग में लगा सकते हैं, मैटर नहीं करता। अच्छा, एक एड्रेस का भी टैग अवेलेबल है स्ट्रक्चर इसके अंदर। अच्छा, उसको यूज करें या ना करें इससे ब्राउजर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि हमें वो टैग एज अ डेवलपर उसके सिमेंटिक्स को शो कर रहा है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? अगर मैं ओनली पी के टैग में एड्रेस लिख दूंगा तो जो दूसरा डेवलपर है उसको हो सकता है को उसको एड्रेस कंसीडर ही ना करे, या उसको वो जब कोड पढ़ रहा है उसे पता ही नहीं लगे यार ये एड्रेस लिखा हुआ है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पी के टैग का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई पैराग्राफ आएगा। तो हम क्या करते हैं, उस पी को एक एड्रेस के टैग में रैप कर देते हैं। अब ये एड्रेस का टैग एक सिमेंटिक टैग है। इससे क्या हुआ कि जो दूसरा डेवलपर है उसको अंडरस्टैंड, उसको मीनिंग पता लगेगा कि हाँ आया, ये जो स्पेसिफिक टैग है एड्रेस का, इसका मीनिंग ये है कि आप ये डेवलपर ने यहाँ पे
डाला है, एड्रेस लिखा है इस पी के टैग में, ना कि एक पैराग्राफ लिखा है। तो सिमेंटिक टैग हमें एज अ डेवलपर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इस चीज की क्या अहमियत है। तो इसी तरह जो बोल्ड का टैग है वो एक स्ट्रक्चरल टैग है, क्योंकि जब बोल्ड करते हैं तो वो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करता है। जो स्ट्रोंग का टैग है वो बोल्ड की तरह का ही है, सिमिलर, लेकिन वो सिमेंटिक टैग हम उसे बोलेंगे। उसकी रीजन ये है कि वो हमें एज अ डेवलपर बता रहा होता है कि ये जो स्पेसिफिक चीज है ये ओनली बोल्ड नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना है और वट, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। इस तरह से और भी बहुत सारे सिमेंटिक्स जो हैं टैग होते हैं। असाइनमेंट डेडलाइन डेफिनेटली आपने एक वीक की असाइनमेंट उसी वीक में करनी है। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है, सैटरडे से पहले आपको असाइनमेंट फिल करके अपलोड करनी है। थ्रो सम लाइट ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बात करें यार इसके लिए। जो स्पेसिफिक टॉपिक है उनके लिए स्पेसिफिक सेशन अरेंज करेंगे ताकि आपको उस पर फोकस कर सकें। नो माय सेक्शन डोंट नो माय सेक्शन टू संडे ओनली। यस, एक ही दिन क्लास है। अगर आपका 2 से 5 सेक्शन है तो आपको संडे ही संडे आना है। सर मेरा नेट ऑफ हो गया था, दोबारा बता दें लिंक्स के कलर का। यार लिंक्स के कलर जो हैं वो चेंज नहीं होते, आपको नहीं लगाने, वो ऑटोमेटिकली लगते हैं जब आप लिंक्स लगाते हैं। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा पीछे से देखें। फ्राइडे टाइम मीन असाइनमेंट टाइम। डेडलाइन रात 12 बजे तक है, आप तब तक कर दें। मोस्ट इजिएस्ट एंड कवर एंडिंग जॉब ऑफ सी एस एस, मोस्ट नेवर एंडिंग जॉब ऑफ सी एस। भाई जो कर रहे हो यही है, ये यकीन करो हमारा। Every technology will end one day, today or tomorrow, by agile and reading for change and adapt to any situation you face. बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे हम इख्तिताम करेंगे अपने सेशन का, कि इसी सेशन पे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी तो रोज चेंज होती हैं, तो इट्स डजेंट मैटर। जब आप एक दफ़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो, जब आपके पास एक दफ़ा स्किल आ जाती है, तो आपको खुद से नहीं सीखना, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली, लाइक अगर मुझे आज एक स्किल है, मेरे पास एक लैंग्वेज मुझे आती है, अगर मुझे एक ऐसा काम करना है जो लैंग्वेज मैंने कभी नहीं की, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। उसकी रीजन क्या है? मेरे पास स्किल्स हैं ऐसी, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी लैंग्वेज के में काम कर सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रोड्यूस होता है। और वैसे भी जब आप एक दफ़ा कोई स्किल करके मार्केट में आ जाते हैं, तो वो फिर मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो चीज़ लर्न करवाना। लाइक जब कोई नई चीज़ आती है और वो प्रोजेक्ट हमने एक नई टेक्नोलॉजी में बनाना है, और हमारी कंपनी में कोई भी बंदा उस स्किल का को नहीं करता, तो हम पहले उसके साथ सेशन करते हैं, हम उस चीज़ को लर्न करते हैं। हम 2-3 दिन के अंदर वो पूरी लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं और फिर उसको अंदर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। उसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर इस तरह कंटिन्यू होता रहता है काम। आई वाज आस्किंग माय आई वाज आस्किंग फॉर सेक्शन सर। कौन सा सेक्शन? मुझे बात समझ में नहीं आई यार। आपकी फर्स्ट क्लास में कितना चैप्टर कवर है? मेरी फर्स्ट क्लास में फोर्थ चैप्टर पे हम गए हैं। माइट भी हमें फोर्थ चैप्टर को दोबारा से जाके क्लास में रिपीट करना पड़े, माइट, बट फोर्थ चैप्टर तक कर चुके हैं। तो संडे को सैटरडे को होती है क्लास, संडे को नहीं, सैटरडे को होती है। हाँ, जो भी अगर स्लो ट्रैक है तो एक दिन क्लास होगी पूरे वीक में, फास्ट ट्रैक है तो 2 दिन क्लासेस होंगी। किधर से कॉपी किया? भाई क्या चीज़ कॉपी किया? कोई समझ नहीं आई, कौन है? मोहम्मद अब्दुल्ला है कोई? अ, यही बताएंगे क्या कॉपी किया हमने जी। यू कैन आस्क एडमन। मुझे भी मुजम्मल से पता चला मेरा सी है। आई डोंट नो कि ये क्या बात कर रहे हैं, बट जस्ट सो लेट्स फाइनलाइज अवर सेशन। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे, और आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ आइडियाज मिले होंगे इस सेशन को लेके। तो हम इस तरह की जो है टॉक, इस तरह की बातें करते रहेंगे डिफरेंट सेशंस के अंदर। डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो एम इंशाल्लाह यही है कि हम निकले हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। उसके लिए हमें मेहनत करना है, और यही बार बार आपके लिए मैं रिपीट करूँगा। उसकी रीज़न ये है, जिस स्ट्रगल से मैं गुजर के आया हूँ, और जो जो चीज़ मैंने मार्केट में आके देखी है, उन सारी अपने एक्सपीरियंस की बेस में आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। मैं आप लोगों का टाइम बचा सकता हूँ, जिस टाइम पे हमने जो डिफरेंट जगहों पे फेस किया। तो आप लोग जो भी आपका टाइम है उसे यूटिलाइज करें, अपने लिए करें,
अपनी फैमिली के लिए करें और अपने मुल्क के लिए करें, क्योंकि मुल्क अपनी कंट्री, जब आप कुछ काम करते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने कंट्री के लिए, आपकी इकानमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ सीखेंगे और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।